afternoon to all my physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, मीटर ब्रिज का यूज करके, जो कि किसकी थी, एक एप्लीकेशन थी जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की थी, उसकी एप्लीकेशन से जो मीटर ब्रिज आया था, मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला था। मीटर ब्रिज के बाद हमारा एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर किसके नाम में ही है, पोटेंशियोमीटर मतलब इट मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो वोल्टमीटर होता है, जो हम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में यूज करते हैं, वो वोल्टमीटर जो होता है वो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन उसको वो मेजर कर रहा था, लेकिन उसके बाद पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत पड़ी। मेन क्वेश्चन ये आता है। अब क्योंकि देखो हमारा जो वोल्टमीटर था, ना, वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा था, ठीक है। वोल्टमीटर डज नॉट गिव ए एक्यूरेट वैल्यू, लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर था वो हमें हमारी एक्यूरेट वैल्यू बता रहा था। बेशक हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हमारा जो वोल्टमीटर है वो यूजुअली मतलब जब हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी होती है या फिर हमें ज्यादा मोर एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए होती, ठीक है, तब हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। लेकिन जहां पे हमें बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत होती है वहां पे हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, जो वोल्टमीटर होता है इट डज नॉट गिव मोर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ठीक है। इट इज नॉट गिव मोर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। इसलिए जो हम वोल्टमीटर है इसकी, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, वैसे भी हम यूज कर लेते हैं जहां पे हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए होती है ना, मोर एक्यूरेट नहीं, लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि इट गिव्स ए मोर एक्यूरेट वैल्यू बट वोल्टमीटर डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यू। अब बट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज के कारण, बट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज मेनली यूज, ठीक है, इसके स्मॉल साइज के कारण यूज किया जाता है। अब देखेंगे कि हम पोटेंशियोमीटर जो होता है कि उसका स्मॉल साइज इसका होता है वोल्टमीटर का, लेकिन पोटेंशियोमीटर का हमारा स्मॉल साइज नहीं होता। अब देखते हैं, अब आते हैं हमारे पोटेंशियोमीटर, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ना, वो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इट मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, वो क्या होता है, एक लॉन्ग वायर होता है। देखो इट इज ए लॉन्ग वायर, और किसका, कुछ मीटर्स का, लेकिन जो हमने मीटर ब्रिज देखा था ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर का था, है ना, हमने 100 सेंटीमीटर दिया था या फिर 1 मीटर दिया था। लेकिन हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो 1 मीटर का नहीं होता, वो फ्यू मीटर्स का, मतलब उसमें कुछ मीटर्स आ जाते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है वो फ्यू मीटर्स का होता है, 1 मीटर का नहीं होता, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, ठीक है। ज्यादा लंबा भी होना नहीं चाहिए, 4 मीटर तक हो सकता है, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि हमने 10 मीटर ही ले लिया पूरा, ठीक है, मतलब 10 मीटर भी ले सकते हैं, वो हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग वायर फ्यू मीटर्स, ठीक है, और ये हमें पता है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, फ्यू मीटर्स का हमारा वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, और ये सेम वही इट मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और जो हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ना, इसका यूज कहाँ किया जाता है। एक तो हमें पता चल गया कि ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट हम करते हैं पोटेंशियोमीटर का हम और भी जगह यूज करते हैं। तो देखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होंगे, कि हम पोटेंशियोमीटर का कहाँ यूज करते हैं। देखो ये रिमूव कर दे, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का हम कहाँ यूज करते हैं। एक तो टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल,
टू measure the EMF of सेल। जो हमारा बैटरी का EMF होता है ना, जो हमारी सेल का EMF होता है, उसको मेजर करने के लिए EMF ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा हमारा किसमें, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हम किसमें यूज करते हैं, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल। मान लिया एक बैटरी में पहले हमारे पास एक EMF लगी होगी, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता, होता ना कि सिर्फ एक ही मतलब सेल लगी हो, EMF लगा हो। लेकिन अगर मान लिया दूसरी EMF आ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके। ठीक है, टू कंपेयरिंग EMF ऑफ द शेल। ठीक है, शेल के EMF का जो शेल है उसका EMF जो गिवन हो गया, मान लिया 2 है, उसका हम कंपेयर करके उसमें पोटेंशियोमीटर का यूज करके फिर हम कंपेयरिंग से निकाल लेंगे। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमें पता है क्योंकि हमने जो प्रीवियस उसमें देखा था ना, उसमें हमने क्या देख रखा है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे थे कि एक वायर के कि जब हम बैटरी लेके आते हैं ना मार्केट से, उस पे जो EMF लिखी होती है वो कितनी, मान लिया 1.5 वोल्ट लिखी होती है, लेकिन रियल में जब हम उसको कब होती है वो, जब उसके अंदर हम जब तक कोई करंट नहीं फ्लो करवाते, जब हम उसके अंदर जब करंट फ्लो करवा देते तो हमारे जो EMF वो हमें कम होके मिलती है ना। तो वो सब किसके कारण हो रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो इन तीनों को निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे, और आज के लेक्चर में सिर्फ हम करेंगे टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल। बाकी के दो जो यूजेस करेंगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल। EMF ऑफ सेल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे इसको क्लियर करेंगे। देखो, हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, पोटेंशियोमीटर मतलब फ्यू मीटर्स का होता है। देखो इस तरीके से, मान लीजिए हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं करना चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लिया इसका जो कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तो ये जो फ्यू मीटर्स का होता है, फ्यू मीटर्स जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, इट इज ए लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। रियल में तो हमारा वैसे तो हम अगर जब हम इनको न्यूमेरिकल में लिखते हैं या फिर उसको प्रूव करते समय हम ये लिख देते हैं, लेकिन रियल में जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसका डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लिया कोई बैटरी तोड़ दी, ये सब हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो सिर्फ हम न्यूमेरिकल में या फिर प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन रियल में जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसका क्या डायग्राम होता है, ये तो वैसे ही है फॉर प्रूविंग के लिए। ठीक है, ये ऐसे प्रोविजनल डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसका रियल डायग्राम क्या होता है, क्योंकि अगर हम उसमें देखें एक्सपेरिमेंट में अगर हम करें तो पूरा, क्योंकि ये फ्यू मीटर्स का होता है, इतना लंबा वायर लेना मुश्किल होता है, तो हम उसको कैसे रियल में जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको कैसे बनाया जाता है ताकि हम उसको कहीं पर भी रख के लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कैसे बनाया गया, कुछ मीटर्स की वायर को उन्होंने रिमूव करके रखा, फोल्ड करके रखा, देखो ये हो गया, फिर ये कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया इधर। ठीक है, फिर ये इस तरीके से, मतलब एक कुछ मीटर्स की वायर को इन्होंने फोल्ड करके रख दिया ताकि जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हम उसको इजीली कहीं पर भी रख सके, क्योंकि हमने देखा था कि वोल्ट मीटर का स्मॉल साइज होता है ना, उसको हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो पोटेंशियोमीटर की तरह एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, इसलिए क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियोमीटर होता है इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा लंबी होती है, तो इसको हम फोल्ड करके रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसे एक्यूरेट वैल्यू देता है ये। ठीक है, ये हमने रख लिया पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको एक
बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे मान लिया इधर 0 है तो इधर V वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये रियल डायग्राम होता है पोटेंशियोमीटर का। वो जो डायग्राम बना था वो सिर्फ प्रोविजनल होता है, सिर्फ जब हमें प्रूव करना होता है या फिर हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट में या फिर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो हम डायग्राम सीधा ऐसा बना देते। लेकिन फ्यू मीटर्स को ऐसे लिखना, मतलब ये हमारा एक्यूरेट, ये हमारा रियल डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का, रियल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकली एक्चुअल डायग्राम, प्रैक्टिकल एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, ये होता है हमारा रियल में पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो हम जो पहले इसका कर रहे थे ना, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल को कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अब देखो वो करते हैं, ये हो गया क्लियर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का रियल एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे जो पहला यूजेस था वो हम करते हैं। अब देखो uses of a potentiometer, that is first and it is a to measure the EMF of a cell. सेल का EMF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो EMF का हम यूज करेंगे, मान लें कि हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, हम प्रोसेस वही करेंगे। ठीक है, देखो ईएमएफ ऑब्जर्व करने से पहले इसमें एक छोटी सी टर्म आती है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पहले ये करने से पहले हम वो देखते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि उसका जो यूज है वो इसमें होगा ईएमएफ ऑब्जर्व में। तो पहले हम ये देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। देखो मान लीजिए यहाँ पे भी पोटेंशियल हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब देखो मान लीजिए इसकी जो वायर की लेंथ है वो मान लेते हैं L लेंथ। ठीक है, L मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर तो नहीं होगा, फ्यू मीटर होगी ये तो m, क्योंकि हमने देखा था कि हम प्रूविंग में या फिर न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा L लेंथ है इसकी। ठीक है, इस वायर की हमारे पास L लेंथ। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि मान लिया कि इस लेंथ के अंदर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। देखो L लेंथ के अंदर, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर पोटेंशियल है और L लेंथ हमारी ये पूरी L लेंथ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज V। ठीक है, अगर मान लिया ये जो लेंथ है अगर 1 मीटर की होती मान लेते हैं, तो इसकी एक लेंथ मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होता, दैट इज V/L, क्योंकि यूनिट लेंथ के अंदर देखिए, अगर मान लिया इस वायर में, मान लिया इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, अगर मान लिया ऐसे कहा जाए कि इस वायर में कहीं हमारे पास पॉइंट C दे दिया जाए, मान लिया ये पॉइंट C है और इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया, तो ऐसे कहा जाए कि इस डिस्टेंस x के बीच में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा V/x लेंथ के अंदर, तो कितना आ जाएगा V/L × x। देखो x लेंथ के अंदर हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इतना हो जाएगा, क्योंकि L लेंथ के अंदर 1 मीटर लेंथ के अंदर अगर मान लिया V/L है तो x लेंथ के अंदर कितना हो जाएगा V/L × x लेंथ। क्योंकि हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर मान लिया इतने डिस्टेंस में पूछा जाए, ठीक है, x डिस्टेंस में पूछा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि V/L × x आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे कोई y पॉइंट दे दिया गया यहाँ से दूर, तो हम क्या करेंगे y, अगर मान लिया ये ना हो कि अगर मान लिया y पॉइंट दे दिया तो हम कैसे करेंगे y के अंदर V/L × y। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था x। ठीक है, तो x डिस्टेंस के अंदर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा V/L × x। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो ये x था इसको हम कैसे लिख सकते, सॉरी जो ये है ना ये कैसे आ जाएगा, यहाँ से देखो V/L, ये हो जाएगा V/L × kx। तो यहाँ से देखो x लेंथ के अंदर हमारा ये था ना, दैट इज द AC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह हम V/AC लिखते, V/AC लिख सकते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा V/AC × V/L, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V/AC = V/L, को ये क्या हो जाएगा kx। ठीक है, और जो ये k है ना यही हमारा क्या है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, तो क्लियर हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना हमारा पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हो गया क्लियर, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट यूजेस पे। अब क्योंकि यहाँ से ये क्लियर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे इसलिए हमने पहले ये करवाया है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट यूजेस की तरफ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, v of AC is equal to k into x, where k is the potential gradient and potential gradient is the potential drop per unit length. Clear? Okay. अब देखो, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट यूजेस की तरफ कि हम कैसे इसका पोटेंशियोमीटर का यूज करके ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, देखो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम ईएमएफ निकालेंगे। अब देखो, पहले हमने क्या किया, सेम वही किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमने एक वायर ले ली फ्यू मीटर्स की, मान लिया एल लेंथ की वायर ले लेती है, ये हमारी एल लेंथ की पोटेंशियोमीटर की वायर होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालनी है, ईएमएफ ऑफिस है, तो इसकी मान लेते हैं 0, इसकी मान लेते हैं d। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें एक और बैटरी कनेक्ट कर दी, दैट इज दिस। ठीक है, और एक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, और फिर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, क्योंकि हमें पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है, तो इसलिए हमें करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज तो चाहिए। फिर इधर ये क्या करेंगे, इधर जॉकी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यहाँ से जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये पोटेंशियल भी, और इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कि यहाँ से एक और बात आ रही है कि जो बैटरी का, यानी जब हम पोटेंशियोमीटर में लगाते हैं, जब हम ईएमएफ ऑफिशियल करते हैं, तो इसमें एक बात होनी चाहिए कि जो बैटरी की पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसमें है, तो नेक्स्ट जब हम गैल्वेनोमीटर वाली पोटेंशियल को लिखते हैं तो उसका टर्मिनल भी सेम होना चाहिए, यानी इसका अगर नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इसका भी नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि ऑपोजिट टर्मिनल होंगे, तो जो हम चाह रहे हैं यानी पोटेंशियल ड्रॉप हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें, क्योंकि मेन हमारा पर्पस यही है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, यानी हम ईएमएफ को मेजर करें, है ना। तो ईएमएफ को, तो इसमें एक और चीज आई कि हमारे जो बैटरी की पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या होनी चाहिए, जब हम ईएमएफ निकालते हैं बैटरी का, तो इसका जो ईएमएफ है, ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ इस वाली बैटरी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो मेन चीजें होंगी, एक तो हमारी बैटरी की पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए, अगर इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर भी नेगेटिव टर्मिनल, और अगर दूसरा क्या है कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो इस बैटरी से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से देखो, मान लिया कि हमने एक्स डिस्टेंस निकाले, ये मान लिया ए हो गया, ये मान लिया बी हो गया, ये मान लिया सी हो गया, सॉरी ये वाला पॉइंट सी हो गया, और ये मान लिया एक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया था, ए हो गया था और ये बी हो गया था। क्लियर। अब यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा पोटेंशियल 0 है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब कम तो होगा नहीं, 0 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या रहेगा 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ई, क्योंकि इधर से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, मतलब ई हो गया। अब देखो, यहाँ पे मान लिया ये हमारा पॉइंट 0 है, ये अगर मान लिया पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम एक्स और वाई नेमिंग कर दे, एक्स और वाई नेमिंग कर देते हैं। ये वाला पॉइंट एक्स हो गया, ये वाला पॉइंट जो वाई ई लिखा है ना, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं वाई। क्लियर। अब देखो, जो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वी ऑफ एसी, यानी इसके अंदर, क्योंकि वी ऑफ एसी इसके अंदर ही तो देख रहा है ना हमें, वी ऑफ एसी का पोटेंशियल ड्रॉप, जो ग्रेडियंट ड्रॉप है वो किसके इक्वल होगा, दिस वन, यानी वी ऑफ एक्स वाई की। क्लियर हुआ ये कैसे आया, हो गया क्लियर कैसे आया ये, वी ऑफ दिस वन एंड वी ऑफ दिस वन, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे आया कि जो पोटेंशियल हमारा एसी के अंदर होगा वही हमारा इसके अंदर होगा, एसी क्योंकि इसके अक्रॉस हमें निकालना। तो वी ऑफ एसी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल देखा था कि जब हमारे पास एक्स डिस्टेंस के अंदर, एक्स यूनिट लेंथ के अंदर जब हमने देखा था पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था, दैट इज v by l into x, है ना। और v of x y जो हमारा ये है उसके अंदर हमारा कितना आ जाएगा, इसके अंदर देखो x y और e हमारा e है इसके अक्रॉस, है ना, इस
इसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल ई है, ठीक है। तो यहाँ से V बाई एल हमारा क्या था, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो दैट इज द kx इज E। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू kx। क्लियर हुआ कि जब हम मेजर करते हैं EMF ऑफ ए सेल तो वो किसके इक्वल आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x लेंथ के क्रॉस। अब देखो दोबारा फिर से कैसे आए, हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, एक तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमने बैटरी की पोलैरिटी का ध्यान रखना है, जो हम ऊपर पोलैरिटी ले रहे हैं वही हमने नीचे ले लिया है, इसका जो ईएमएफ वो नीचे वाली ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें इस लेंथ के क्रॉस निकालनी थी, ये थी ना, मान लीजिए x मतलब x डिस्टेंस तक थी, इस लेंथ के क्रॉस अगर हमें निकालनी थी तो क्या हो जाएगा, v ऑफ AC है ना, AC क्योंकि हम इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो v ऑफ AC इज इक्वल टू v ऑफ xy के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, v ऑफ AC, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप जो अभी करवाया था, उससे मैं करवाया था ना, v बाई एल इंटू एक्स होता है, और v ऑफ xy के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल सिर्फ कितना है, तो इसलिए हमने E और v बाई एल हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो यहाँ पे k और v आ जाएगा ex, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो हमने जोकी को कनेक्ट करवाया था ना, इधर जो जोकी है, ये भी जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ना, ये भी नल पॉइंट मेथड पर ही वर्क करता है, क्योंकि हमारा देखो जब हमने जोकी को कनेक्ट करा कि हमने मान लिया कि इस सी पॉइंट पर हमारा नल पॉइंट आया, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो हमें पता है कब नहीं करता, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को सेम मानना है, क्योंकि ये हमारा नल पॉइंट आया था। तो हम अगर ऐसे कहा जाए कि ये सेम क्यों माना, तो यहाँ से ये आंसर ये आता है, क्योंकि हमने सेम इसलिए माना क्योंकि हमें पता है नल पॉइंट पे वर्क मतलब नल पॉइंट मेथड पर वर्क करता है। तो हमने जो कि वो कनेक्ट करा, यहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ गया। हमें पता है नल पॉइंट कब होता है, करंट फ्लो कब नहीं करता, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे करवाया, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमने उसको इक्वल किया, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल यूजेज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर विद दी, जब हमने ईएमएफ निकालनी थी शेल की, है ना। अब बाकी इसके दो यूजेज जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इससे जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमने जो चीजें देखी थी ना कि बैटरी की पोलैरिटी होनी चाहिए, ईएमएफ सेम होनी चाहिए, अब उसके बेस पे वो उन जो न्यूमेरिकल है उनसे क्लियर हो जाएगा कि कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पहले हमने जो फर्स्ट यूजेज है वो करवाया, ठीक है। बाकी दो यूजेज, क्योंकि एक लेक्चर में इतने यूजेज जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं ताकि वहां से हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखो ऐसे मानते हैं कि हमारे पास, देखो इसको भी क्लियर कर ही देते हैं। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि मान लिया हमारे पास ये हो गया, ये हम मान लेते हैं कि 16 वोल्ट का मान लेते हैं। देखो हमारे पास कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, सॉरी, ये वाला हम 12 वोल्ट का मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इधर भी पोटेंशियल, देखो पोलैरिटी हमने सेम रखी, फिर हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, इसको हमने कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से जाते हुए जोड़ी, ठीक है। अगर ये 12 मान लिया तो नीचे वाला हम मान लेते हैं, ये वाला हम अगर मान ले इसकी वायर की लेंथ हम कितनी मान ले, 6 मीटर इस वायर की लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। 6 मीटर इसकी लेंथ मान लेते हैं, और फिर नीचे वाला इसको हम 4 ओम मान लेते हैं, ठीक है। ये सॉरी वोल्ट है ना, क्योंकि बैटरी है ना, ये रेजिस्टेंस थोड़ी है ये, ठीक है। ये होगा। अब देखो, अब हम करते हैं कि ये इसको हमें इसका क्या निकालना है कि x जो हमारा ये वाला पॉइंट था ना, x डिस्टेंस, फाइंड x, हमें x निकालना है ये वाला, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता तो हमें पता है कि हमारा करंट 0 होता है, क्लियर। तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा, हमने देखा था कि हमारा क्या था, दैट इज द v बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई,
ये हमने फॉर्मूला अभी अभी कैलकुलेट किया था। अब देखो v हमारा क्या है, दैट इज 12, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी है वायर की, दैट इज 6। x हमें कैलकुलेट करना है, नीचे वाली हमारी ईएमएफ कितनी, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से x निकाल लें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 × 4/12, ठीक है। तो यानी हमारी ये जो डिस्टेंस है कितनी होनी चाहिए, दैट इज द 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके के जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अभी हमने निकाला था शैलो ईएमएफ निकालने का, तो ये उसी से कनेक्ट है क्योंकि हमें एक्स ही तो निकालना था ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। सब में हमारा यही रहेगा कि हमें क्या निकालनी होगी, सिर्फ एक्स निकालना होगा। क्लियर, ओके। अब देखो डूइंग नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मान लीजिए ये हो गया ना हमारा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो कि मान लिया हमारे पास इसी तरीके से, देखो इसी का हम ऑपोजिट कर लेंगे। देखो हमने मान लिया इस तरीके से, हमने ये कर लिया, ठीक है। सॉरी ये वाला ऐसे नहीं होना था ना, ऐसे होता था ये ना, और ये इस तरीके से, ये हमने जी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया, ये जो। अब देखो मान लेते हैं इसको सेम ऐसे ही मान लेते हैं, ये मान लिया 12 वोल्ट का, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हम 4 वोल्ट का मान लेते हैं। अब देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हमने बताया था ना कि बैटरी की पोलैरिटी सेम आनी चाहिए। अब वो क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, इस पे तो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन इस पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंट होगी। अब ये देखो जब यहाँ पे मान लिया हम 0, यहाँ पे हम मान लेते हैं V वोल्ट, यहाँ से 0 जाएगी, यहाँ पे 0 जाएगी, यहाँ पे 0। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या कहती है कि अगर मान लिया पॉजिटिव इस तरीके से हमारे पास गिवन है, तो यानी इनका डिफरेंस 4 वोल्ट होना चाहिए, ऐसे कहते हैं हमारा जो ऐसा हमारा ईएमएफ जो बैटरी है वो ये कहती है। लेकिन रियल में क्या हुआ कि यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन है इसका रियल में कितना 4। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लिया इसको 0 लिखे तो ये वाला हमें -4 मानना पड़ेगा। अगर 0 ऑफ -4 यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो ये मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे -4 और -4 इसके अंदर मतलब इस तरीके से, तो ये वाला जो यहाँ पे अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है तो वो वाला क्वेश्चन जो है नेग्लेक्ट हो जाता है, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। करंट फ्लो करता रहेगा लेकिन हम उसके ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पोलैरिटी डिफरेंट है, तो ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा पोलैरिटी का ये सारा चक्कर था, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि पोलैरिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम ईएमएफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो मान लें कि हमारे पास क्या है, तो देखो क्या है, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो पोलैरिटी हमने सेम रखी है, ठीक है। ये हमने जो की कोई इधर कनेक्ट करवा दी, सॉरी ये जो की है ना, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हमारी जो की है सिर्फ। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, हम इसको मान लेते हैं कि हमने 48 वोल्ट ले लिया। क्लियर। देखो हमने यहाँ पर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारी 12 वोल्ट की। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी 10 मीटर होगी। ये सारी चीजें हैं, और क्योंकि हमारे पास ये जो वायर है इसका भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, दैट इज 8 ओम। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमें पूरा पोटेंशियोमीटर दे दिया गया है और बोला है कि इसका एक्स निकालो, ये वाला।
ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी बैटरी के बीच में जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। हमारी पोटेंशियल जो हमें ईएमएफ चाहिए होती वही तो नहीं मिलती ना, उसके कम होके मिलती। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 + 8 यानी 12 ओम, इनका 12 ओम हो गया। अब क्योंकि देखो हमें पता है ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि आई करंट, क्योंकि इसके अंदर से हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें पता है I = दैट इज V/R। V हमारे पास कितना है 48 और R हमारे पास कितना है, दैट इज 12 ओम, दैट इज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के, यानी 4 एम्पियर करंट उधर गया, ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो हमारे पास जो हमारा पोटेंशियल आई वो किसकी इक्वल आई, हमें पता है V = I × R होता है। I हमारे पास 4 है, R हमारे पास 8 है, तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आ जाएगी, दैट इज I × R। I हमारे पास 4, R हमारे पास 8 यानी 32। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितने हुए, यहाँ पे 48, यहाँ पे 32, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, दैट इज 16। क्लियर हुआ, 16 हुआ ना। तो हमने वही तो बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, जो ईएमएफ ऑफ ए सेल है, जो हमने ये बताया था ना कि बैटरी की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि ईएमएफ जो है इसकी ज्यादा होनी चाहिए इससे। तो देखो वही आई, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर कितना हुआ 16, और अब भी इसके अंदर कितना है 12, तो ये अब 20 से ज्यादा है ड्रॉप होने के बाद भी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से आया। क्लियर हुआ, ये हमने क्यों बोला था, तो यहाँ से आ गया 16 का हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब हमारे पास 16 का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, ये हमारा भी हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू इसकी, तो हमें कैसे निकालेंगे, V/L × x = E। V हमारे पास कितना आया था 32, और L जो लेंथ हमारे पास कितनी आई थी 10 × x = E हमारे पास कितना था 12। ये वाला 32 लिखेंगे क्योंकि हमारा पोटेंशियल तो 32 आया है ना, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 12 × 10/32। ठीक है, देखो देख लेते हैं ऐसे ही है यहाँ पे, हाँ ठीक है ऐसे ही। अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा x की वैल्यू, यहाँ से 16 और यहाँ से 5 2 अगर इसको 3 और 4 यानी 15/4 कितना आया, कितना बनेगा, यानी 3.75 समथिंग, है ना, इतना हमारे पास इतने मीटर की वायर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी x है, ये वाली डिस्टेंस, सॉरी वायर नहीं, ये वाली x डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि हमारे पास हमने जो पोटेंशियल बाद में कैलकुलेट किया था वो हमारे पास 32 था। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हमें नहीं लिखना है ना, तो हमें पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास 32, 10 × x, यहाँ से x की वैल्यू ये आ हो गया क्लियर, ये था। तो यहाँ से वो बात क्लियर हुई थी कि इसका जो ईएमएफ है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो एक और क्वेश्चन आएगा, वहां से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे थी। ठीक है, अब देखो सेम हमें वही निकालना है, फाइंड x। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, ठीक है, ये हमारे पास 40 वोल्ट की बैटरी थी, ये हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया था इन्होंने। ठीक है, फिर ये वाली डिस्टेंस हमारी 10 मीटर, वही 10 मीटर ही लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाली जो बैटरी पोलैरिटी सेम ली इधर से, ठीक है, और ये वाला हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गई और ये हमारी जोकी हो गई। क्लियर, अब देखो हमारे पास ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी। क्लियर हुआ, अब देखो अब हम करते हैं कि कैसे हुआ, मतलब हमें वही x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली x। अब देखो हमारे पास क्या आया, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज़ दिस इज रेजिस्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंस।
ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो कितने ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास, ये वाला था 4 ओम का। जो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर जो रेजिस्टेंस है ना इस वायर का, ये हमारे पास 4 ओम का है। सेम वही करेंगे हम। देखो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 4 यानी 10 ओम आ गया। हमें क्या निकालना है, आई करंट। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। वी हमारे पास कितना है 40/10 यानी 4 एम्पियर। वही हमें पता चलिए कि हमारे पास 4 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी 4 एम्पियर आ जाएगा। हमने करंट निकाल लिया। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे V इंटू आई, सॉरी I इंटू आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई ये आर यानी 16 वोल्ट हो गया। क्लियर हुआ, वोल्ट हमारे पास 16 वोल्ट आ गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, E इज इक्वल, सॉरी हाँ वही वो भी कर सकते हैं, V बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, हमें ये निकालनी थी। V हमारे पास कितना है 16, x हमें यही था क्या डिस्टेंस, ऐसे ही निकालनी होती है ना हमें। ठीक है, ये वाला भी, ये वाला L लेंथ हमारे पास कितनी है 10, x हमें सोल्व करना है। ये हमारा E जो है ये कितना था 20 का। तो x को अगर हम सोल्व करें ऐसे, देखो क्योंकि हमने फॉर्मूला वैसे किया है ना शुरू से, तो ये थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। तो V बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू E। तो V हमारे पास कितना है 16, लेंथ हमारे पास 10 है, x हमें निकालना है, E हमारे पास कितनी है यहाँ से 20। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ले, 20 इंटू 10/16। ठीक है, सोल्व करें तो यहाँ से 5 2 जा और 8 2 जा। ठीक है, 4 और या फिर इसको हम हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से 50/4। तो कितना बनेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी 12.5 बना। अब देखो यहाँ से क्या बना, हमारे पास x डिस्टेंस तो कितने है 12.5, लेकिन हमारा वायर है कितना 10 मीटर का। यहाँ से देखो फिर से यहाँ से हमारी अनएक्यूरेट वैल्यू आई। तो इसका मतलब जो हमने बात बताई थी ना कि उसके जो ईएमएफ है, इसका जो ईएमएफ है इससे बड़ा होना चाहिए, ये बात फिर से निकल के आई यहाँ पे। अगर ये ईएमएफ इससे छोटा होगा तो वहां पे बात बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे वही हुआ कि हमने क्या किया, ये वाला जो पोटेंशियल जो ड्रॉप आया था वो जो है इससे ज्यादा आ गया। देखो पोटेंशियल ड्रॉप है ना यहाँ से, क्योंकि 16 वोल्ट था, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ ठीक है पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या गया ज्यादा आ गया। उसके बाद जब हमने देखा तो क्या आया, जब x की जो वैल्यू निकाली ना, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 12.5, लेकिन वायर तो हमारे पास सिर्फ 10 मीटर का है। तो वो इतने डिस्टेंस का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकता है जब हमारे पास वायर ही 10 मीटर की। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल मीटर में दो चीजें जो मेन है, एक तो हमारे पास ये वाला जो बैटरी की पोलैरिटी है सेम होनी चाहिए, दूसरी इसका जो हमारे पास ईएमएफ है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। और इसमें एक और बात आती है कि जो हमारा ईएमएफ होता है ना, यानी इसमें एक और बात आती है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, यानी जो पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप वो ज्यादा होनी चाहिए शैलो ऑफ ईएमएफ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था 60, लेकिन इसके अंदर कितनी है शैलो ऑफ ईएमएफ, ये हमारी 20 है। तो ये इससे कम होगी ना, तो शैलो ऑफ जो हमारे पास है पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें ये भी मेन बात है, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए पोटेंशियोमीटर वायर इज ग्रेटर देन शेल ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ सेल से पोटेंशियल ड्रॉप जो हमेशा ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन ये तो कम आई थी इसके अंदर जो हमने देखा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये वायर की लेंथ भी ज्यादा आ गई है ना, तो इसलिए तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन थे वो ऐसे सॉल्व होंगे। ये हमारा था पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके बाकी दो यूजेस, एक तो हम कंपेयर करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल का, और दूसरा हम क्या करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।